से सूचना पहुंची नहीं सर। चलिए कोर्ट से जानकारी बुला लेते हैं, किस कोर्ट में केस खत्म हुआ था, वहां से पूरी पावती बुलवा लेते। You will be in trouble, mister. You are holding which post? In this case, I have filed current stress report of the. मैं आगे सर ये क्या हुआ? केस खत्म हो गया सर। पासपोर्ट दे दिया आपने इनको? नहीं, अभी तो आपने बोला क्रिमिनल पुलिस रिपोर्ट खत्म हो, केस खत्म हो गया। लॉर्डशिप, मेरा निवेदन है, 2006 में हमारा केस खत्म हो गया था जो 323 का था, और इन्होंने भी रिपोर्ट दी थी 2012-2006 में खत्म हो गया। 2009 में इन्होंने पीवीआर ओके करके हमें पासपोर्ट दे दिया। 2009 से 19 तक पासपोर्ट वैलिड रहा। फिर इन्होंने सूचित किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, तो हमारा पासपोर्ट जब्त कर दिया। कौन सा रिन्यू नहीं? सर इसमें ऐसा हुआ कि इनका केस 2006 में खत्म हुआ। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देने की जवाबदारी इनकी थी थाने में, तो केस थाने में आज तक पेंडिंग था, आज दिनांक तक पेंडिंग है। किसकी? अच्छा, कोर्ट से सूचना नहीं आती थाने में? एक मिनट, कौन से प्रावधान में? बुला लीजिए, सामने बुला लीजिए उनको। इस प्रावधान में इनका दायित्व है बताने का कि थाने में केस खत्म हो गया। कोर्ट से सूचना आती है कि नहीं आती? सर कोर्ट से सूचना पहुंची नहीं सर। चलिए कोर्ट से जानकारी बुला लेते हैं, किस कोर्ट में केस खत्म हुआ था, वहां से पूरी पावती बुलवा लेते। You will be in trouble, mister. You are holding which post? आपका कोर्ट का मुहर्रिर जाता है, वो कोर्ट मुहर्रिर से इंफॉर्मेशन आपका मुंशी जाता है, आती है कौन कौन से केस में खात्मा लग गया, एंड एंट्री होती है। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। इफ यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, एडमिट इट। देखिएगा, लेट कौन सा कोर्ट था ये जहाँ से केस खत्म हुआ है? पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 वो बार बार इन्विटेशन देना पड़ेगा आपको। क्या है? लिखा था सर मुख्यालय के लिए। अच्छा, अगर आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप तुरंत दौड़ लगा दोगे भोपाल। और दूसरा एक है आपका लो पेड एम्प्लॉय है, तो आप पत्राचार कर रहे हो। सर व्यक्तिगत संबंध भी संपर्क किया था जी, तो वहाँ से आया नहीं सर दस्तावेज। नहीं आए हैं? नहीं। किसने भेजने थे? शासन को सर। अधिकारी बात का नाम बताइए आप। डीजी सर। हैं? डीजी सर। डीजी को भेजना था? जी सर। रखिए फिर कल अपने डीजीपी जेल को, डीजी जेल को उपस्थित रखिए कल। मिस्टर शर्मा, आपका अफसर कंप्लेंट कर रहा है अपने डीजी के खिलाफ, रखिए अपने डीजी को उपस्थित कर। आप रिकॉर्ड लेके क्यों नहीं आए थे? बार बार इन्विटेशन देना पड़ेगा आपको। क्या है? लिखा था सर मुख्यालय के लिए। अच्छा, अगर आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप तुरंत दौड़ लगा दोगे भोपाल। और दूसरा एक है आपका लो पेड एम्प्लॉय है, तो आप पत्राचार कर रहे हो। सर व्यक्तिगत संबंध भी संपर्क किया था जी, तो वहाँ से आया नहीं सर दस्तावेज। नहीं आए हैं? नहीं। किसने भेजने थे? शासन को सर। अधिकारी बात का नाम बताइए आप। डीजी सर। हैं? डीजी सर। डीजी को भेजना था? जी सर। रखिए फिर कल अपने डीजीपी जेल को, डीजी जेल को उपस्थित रखिए कल। मिस्टर शर्मा, आपका अफसर कंप्लेंट कर रहा है अपने डीजी के खिलाफ, रखिए अपने डीजी को उपस्थित कर। आप तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? 4। बाकी भाई सब क्या करता है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है। और जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, बचेगा यहाँ। ये बूढ़े हो जाएंगे, कल होकर जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगी? जाना है हस्बैंड के साथ? हाँ जाना है। सरकारी नौकरी में है, अच्छा कमा रहा है, आज जाओगी? आज जाओगी? हाँ तैयार है जाने। तैयार हो तो यहीं से जाओ, कपड़ा वपड़ा खरीद। हाँ, घर पे बेटी है, बेटी को लेके आओ। घर से जाएंगे ना। हम घर पर भेज रहे हैं तुमको, तुम्हारे घर आ जाएगा वो लेकर लेने, और तुम उसके साथ बेटी और अब खुद जो भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाओ। विशाखापट्टनम लेकर जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो इस केस को हम पेंडिंग रखते हैं। हमको उनके साथ ही रहना है, हमको ससुराल में अकेले नहीं रहना है। हाँ, तुमको ससुराल नहीं भेज रहे हैं, तुमको विशाखापट्टनम भेज रहे हैं। ठीक है? तुम पिताजी के साथ कब तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? का अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते। पढ़कर बताइए, पढ़ाइए, पढ़िए। Mr. Khan, how will he be able to
honor the order of the High Court if he cannot comprehend it, he cannot read it. He should be given a translated copy of the order by the petitioner or by the state. नहीं, he can always, I mean, if there is any. आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा